आप थोड़ा अपना परिचय देंगे? हर हर महादेव सभी को। तो हम कर रहे हैं जी 12 ज्योतिर्लिंग कांवड़ यात्रा और गंगोत्री से उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गंगोत्री उत्तराखंड से हम चले हैं। आज हमको हो गया 59 दिन चलते चलते, जिसमें हम 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। अच्छा। तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं, जिसमें से 3 ज्योतिर्लिंग हम कर चुके हैं। कहाँ कहाँ? बाबा केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और बाबा बैजनाथ धाम। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम हैं जमशेदनगर क्षेत्र में। हाँ। और अभी उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी अपने प्रथम धाम दर्शन करने के लिए। वहाँ से जाएंगे श्रीशैलम, मल्लिकार्जुनम अपने चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के लिए, फिर रामेश्वरम। तो ऐसे ही अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। यात्रा की दूरी टोटल 12,000 किलोमीटर है और जिसमें 1 साल तक का समय लगने वाला है। बाकी प्रभु कृपा। यात्रा हमने स्टार्ट की है गंगोत्री उत्तराखंड से, और हमारा जो निवास स्थान है वो है बागपत जिला, उत्तर प्रदेश। खर्चा वगैरह है ये कैसे मेंटेन करते हैं? खर्चा तो हम मतलब अपने लेके चलते हैं घर से ही। बाकी भक्त लोग भी मिलते रहते हैं। अब जैसे गांव में हम रुके किसी में, अभी ग्रामीण रास्तों पे भी चलते हैं। अच्छा। तो गांव में तो पैसे से कुछ खरीद नहीं सकते आप। नहीं। जैसे आपके गांव में गए तो आपको थोड़ा ही बोलेंगे तो पैसे बनवा के दे दो हमें। हाँ। तो वहाँ पे जो भक्त हैं गाँव के, वो खाने का प्रबंध करते हैं। बाकी जो हाईवे पे है उधर होटल वगैरह में खा लेते हैं। बाकी भक्तों की भी मतलब सेवा मिलती रहती है, ऐसी बात नहीं हम मेरा नहीं अपने ऊपर चल रहे। युवाओं में जागृति हो, आजकल का युवा थोड़ा सा नास्तिकता की तरफ है, तो थोड़ा युवा आस्थावान बने और अपने धर्म में पूर्ण रूप से विश्वास करके चले। देखे कि भाई ऐसे भी भक्त हैं कि इतनी दूर दूर पैदल भी चलते हैं महादेव की भक्ति में अपने धर्म के लिए। तो लोग मतलब थोड़ा धर्म के प्रति जागृति भी आएगी समाज में। और हमारी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि धर्म कल्याण और थोड़ा समाज में जो कुरीतियाँ हैं और धर्म के प्रति जो मतलब ना मानने वाले लोग हैं, थोड़े नास्तिकता की तरफ हैं, वो आए आस्तिकता की तरफ। और जो युवा नशे की तरफ हैं, थोड़ा नशे से हट के अपने घर परिवार पर ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और देश का विकास हो और धर्म का कल्याण हो। जी बिल्कुल। जैसे आप तो यात्रा करते हैं तो लोगों को कैसे करके आप बताते हैं, तो क्या माध्यम के द्वारा बताते हैं? जैसे यात्रा एक माध्यम होता है ना। हाँ, वो देख लेते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे जो भी हमें मिलता है तो हम बताते हैं किसी भी प्रकार से कि हम यात्रा कर रहे हैं और समझाते हैं। जी चलिए, बहुत बढ़िया। और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप अपना जो भी है चैनल का नाम वगैरह बता सकते हैं? हमारा चैनल का नाम आदि शंकर है, आदि शंकर 108, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। जी चलिए, हम जो भाई लाइक और यात्रा को मतलब रुचि रखने वाले लोग हैं वे फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग तो फॉलो करेंगे। और हम लोग अपने तरफ से चाह रहे हैं कि थोड़ा आप कुछ अगर जलपान वगैरह करेंगे, नाश्ता वगैरह, तो हम लोग पे कर देंगे। नहीं ज़्यादा तो हम लोग आप नाश्ता वगैरह के लिए हमने आपको बताया कि हम पैसे अभी जब स्टार्टिंग हमने यात्रा हमने स्टार्टिंग से एक रूल बनाया है कि पैसे की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी आप। जी जी बिल्कुल, क्योंकि पैसे हम किसी से लेते ही नहीं हैं। अच्छा। और दूसरा, हाँ, भक्त जैसे मिलते हैं सेवा के लिए तो चाय पानी कर लेते हैं, उनकी भावनाओं का सभी का सम्मान करना पड़ता है। जी जी, बहुत क्योंकि वो हमारी नहीं, साक्षात मतलब हम तो निमित्त मात्र हैं, वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं हमारे द्वारा। तो वो सेवा स्वीकार करनी पड़ती है। नॉर्मल कोई फल ले आता है, कोई चाय पिलवा देता है, कोई पानी पिलवाता है, तो वो सब की भावनाओं का सम्मान रखना पड़ता है हमें भी। और बाकी तो चल रही है अपने आनंद में यात्रा। चलिए, मिल रहा ठीक है, नहीं मिल रहा अच्छा लगा। आप एक तरह से एकता की भावना जागृत कर रहे हैं, आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपकी भी सभी भाइयों की मनोकामना। चलिए, थैंक यू। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी भाई खुश रहें और भाइयों का भविष्य उज्जवल हो। सब हम तो यही समझते हैं कि भाई हमें तो कोई मतलब गलत भी मिल जाता है ना, हम तो यही समझते हैं कि यार थोड़ी इनकी विचारधारा बस गलत है, बाकी तो सभी लोग एक ही है। तो हम इतना बुरा नहीं मानते किसी भी प्रकार का। जैसे कि कुछ लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, मतलब नास्तिक करते हैं पूरी तरह से, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो मानते हैं बहुत, मतलब गहराई से मानते हैं। कुछ लोग मध्यम में चलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम एक जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है कि
सही नियम से मतलब कैसे जीना चाहिए जीवन को, ये धर्म सिखाता है। अब नास्तिकता की तरफ जाओगे तो फिर धर्म को भी नहीं मानोगे, तो नियम नहीं मानोगे। नियम में कुछ भी मान लो आप, ईमानदारी है, चोरी है, अपनी माँ को माँ मानना, बहन को बहन मानना, तो ये सब एक नियम के थ्रू है, ये धर्म में की बातें हैं सभी। उसके बाद दूसरा जो आपका इक्वल में समान है, उसका जीवन चल रहा है कि उसका है कि भाई है या नहीं भी है। जो पूर्ण रूप से ये 100% श्योर होगा कि भगवान है, तो वो समाज को छोड़ देगा, वो वैरागी बन जाएगा, वो जंगलों में चला जाएगा। ऐसा है इक्वल में रहना, और हम सब इक्वल में ही हैं। अगर हम 100% श्योर हो जाए कि भगवान ही है, तो हम यहाँ ना खड़े रहे, इस समाज में ना जिए। एक वो बताता हूँ मैं आपको बात। हम जानते हैं कि हम एक आत्मा हैं, सभी जानते हैं, भाई भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं, आप भी जानते हैं कि हम एक आत्मा हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हम मानते अपने आप को शरीर है। तो ऐसे ही भगवान का बात है कि हम मानते हैं कि भगवान है, लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसे लगता है कि भगवान ना भी है, कि वो बैलेंस में बात चलती है। और जीवन जीने के लिए, समाज में जीवन जीने के लिए ऐसी स्थिति बन चुकी है। अगर हम 100% हो जाए कि हम एक आत्मा ही हैं, तो हमारा एकदम डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की ना कभी मृत्यु होती है ना कभी जीवन, तो हमें ना मरने से डर लगेगा ना कुछ करने से डर लगेगा, और हम इस शरीर के लिए जीवन, स्वार्थ के लिए जीवन जीना छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही बैलेंस में बने रहिए, तो चलते रहिए। बाकी आपकी विचारधारा और संस्कारों के ऊपर है कि आप पूरे आस्तिकवान बन जाइए, तो आप पूर्ण रूप से भक्ति में उतर सकते हैं और अपने तपस्या कर सकते हैं। आत्म ज्ञान जो भी है, जो भी अपना अनुभव है, सीढ़ी दर सीढ़ी प्रोग्राम है उसका, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का, उसमें जा सकते हैं। और नास्तिकता में तो मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं है नास्तिकता में तो इसलिए बैलेंस में बने रहें। क्योंकि ज़्यादातर मेरा अनुभव यही रहा है कि 90% या 99% मैं बोल सकता हूँ कि 99% इस दुनिया में बैलेंस में है। क्योंकि बैलेंस में है तो उनका जीवन इक्वल चल रहा है। अगर वो बैलेंस में नहीं रहेंगे तो या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। अब जब इधर उधर है ही नहीं, बीच में है, जीवन जी रहे हैं अपना, तो वो मतलब बैलेंस बीच में है। अब विश्वास करते जा रहे हैं कि भाई प्रभु ही है सब कुछ, और ये प्रभु ही है सब कुछ, तो ये संसार तो एक तरीके से झूठ है, माया है, जो कहानियों में बताते हैं, वो एक तरीके से सच साबित होता जा रहा है। और जब आपकी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होगी, आप वैराग्य में जाएंगे, तो संसार से अलग हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ ये दिखाई देगा कि हम ईश्वर को जानने में भी ये बात रहेगी कि जानने की जब बात है, तो जानने का मतलब ये कि है या नहीं है। जी हाँ, तभी तो जानने निकलेगा। अभी इस मार्ग पे निकलते हैं तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के बाद फिर समाज को देते हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं रखा, आप अपने आप को पहचानिए और इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाइए। यही आदमी का असली उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया महादेव, बहुत बढ़िया आपने हमें ज्ञान दिया, और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिलेगी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव सभी भाइयों।